मोर रामा हो प्रेम से बोलिए गुरुदेव स्वामी श्रोता सकल समाज की जय। बोले जगह भूमि स्थान की जय जय श्री राधे हाय हाय कहा कि हमें चिंता नहीं उनकी, अरे उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाम के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। पर काम ना चलता, अरे तीर और कमानों से नटवर की होती है वहाँ मुरली की तानों से। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की, करूं तारीफ क्या उसकी कि मुरलीधर कन्हैया की। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की आज के आनंद की। एक लाइन से कहना फिर चर्चा जवाबी प्रसंग है ना भैया। आहा आइए कवि ने तर्ज का भाव दिया है मास्टर और कहा है हाय हाय कहा कि लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी, क्या बात है। लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी और तब से आगे का डंडा खत्म हो गया। लड़कियां जब से तब से बुढ़ावन के माथा गरम हो विप्र निर्धन सुदामा के हम दर्द बन शोक सागर से नैया की पार। सागर से नैया की
हम दर्द बन, ये भगवान कन्हैया। विप्र निर्धन सुदामा के हम दर्द बन, शोक सागर से नैया किया पार है। दाने दाने को जो भी भटकते रहे, भर दया से दिया उनका है। और हमारे राजेश भैया जो घर मालिक हैं, राजेश भैया जी के द्वारा 101 रुपए को उपहार है, बोले सच्चे दरबार की। और देखिए भाई भजन सत्संग के बड़े ही प्रेमी हमारे श्री परवेश दादाजी, हमारे परवेश भैया जी खलीफा साहब जो बरगदहा की पावन धरती से दादाजी के द्वारा दोबारा 51 रुपए का उपहार है। आशीर्वाद की कामना है, बोले सच्चे दरबार की, आज के आनंद की। आइए चलते हैं चर्चा की तरफ। देखिए हमारा पावदान पहले लगा तो हमने कथा को सुनाया कि यानी भार्गव नाम के राजा, जिनकी यानी कनकावती नाम की पत्नी थी, जिन्होंने भगवान विष्णु की घनघोर तपस्या किया, उनके संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन वो अपने पुत्र को वन में छोड़ दिया। वन में वो बालक आज पड़े पड़े रो रहा है और वहां पर कोई ना उनको भूख प्यास से व्याकुल है, ना कोई दूध पिलाने वाला है, ना कोई प्यार दुलार करने वाला है। हमने यही तो सुनाया था ना। तो हमारे सहयोगी भैया जी के द्वारा प्रसंग लगा तो कहा कि यानी भाई हमारा प्रयास है, और प्रयास में भैया जी ने कहा कि यानी ईशान नाम के राजा थे, जिनकी पत्नी का नाम कनका था, और उनसे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था महिधर। तो भैया हो ये जवाब ही आया, इमा जैसे यू कह दियो, देखो भैया या हमका बात नहीं मिली। तो का कोनो बिगहा दो बिगहा कोई के जमीन कोई लिखा ले है कि नहीं? इन्होंने कहा कि यानी ईशान नाम के राजा थे, और तो इससे यानी कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। आइए उस बालक को मैंने बताया था कि यानी वन में पड़ा है और वन में रो रहा है, और रोते रोते यानी वहां पर कोई उसको प्यार दुलार दूध पिलाने वाला नहीं है। तो अगर आपको गाना था तो इसके आगे आप गाते कि यानी को उनको दूध पिलाया, फिर कहाँ पालन पोषण हुआ, उनका नाम क्या हुआ। क्यों भैया ये तो आए वाली बकावे वाली बात आए खाली। तो सटीक कर रहे हैं, हाँ बता रहे हैं, कारण सटीक कर रहे हैं। तो इस सटीक से कोई मतलब नहीं। अपना प्रसंग जब आपने लगाया तो फिर सटीक करने की, जब पकड़ में आपकी नहीं था तो क्यों उसको घुमा रहे हैं? कोई सटीक मतलब है नहीं रहा। चलो आइए और देखिए भैया जी के द्वारा आप प्रसंग लगाए हैं कि हा हु नाम का यानी गंधर्व थे, और ब्रह्मा जी के यानी वो दूत थे, लेकिन उनको साफ मिला कि जाओ तुम मृत्युलोक में जन्म धारण करो। लेकिन आज देखिए, लेकिन हा हु का जन्म हुआ कैसे? हा हु जो थे उनका आखिर जन्म कैसे हुआ? तो आइए हमारी तरफ से कहना है। और क्या कहना है? आय हाय मोर रामा हो हाय कहा गया है आय मोर रामा वेद हैया गमया
पार हैं। अब वेदों का पार पाना बड़ा ही मुश्किल है, असंभव है। और एक चौपाई हमारे भैया जी ने सुनाया था, आप लोगों को मानस में लिखा है कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत्यकोट अपारा। ये कहना है आय हाय आय कहा कि अष्टंगी मायाद, अरे शक्ति का ध्यान लगाई और नैया सागर के महिमा तू देव पार लगा। अरे हनो अंजन सुत हनुमान कसुमिरो बैठ भुजा पर। कहा गया है कि ब्रह्मा सृष्टि रचो, ब्रह्मा सृष्टि रचो, अरे ग्रंथ यस रहे बताई। ए भैया हंसी ब्रह्मा के आए गंधर्व तब जन्मे। संसार अरे कश्यप मुनि उनकी अरे कश्यप मुनि उनकी पत्नी से अरे प्रथा नाम कहा है पारे कोई ना पावा। हमारे श्री पाल भैया जी जो इसी गांव के निवासी हैं और बड़े भैया जी के द्वारा भाई 101 रुपए का उपहार है। आशीर्वाद की कामना है, बोले सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय। तो कहना है यानी बाबा कश्यप श्रवण कुमार भैया, बाबा कश्यप और उनकी पत्नी यानी प्रथा के द्वारा एक दोनों गंधर्वों का अवतार हुआ। ये रामायणों में लोग संतों ने दर्शाया है, लेकिन ये यानी हाहार हु देखिए फिर करते क्या है, क्या करते हैं। आहा कहा गया कहा बीत गवा कुछ समय, अरे सरोवर पहुंचे जाए और गाने बजाने में होशियार बहुत आनंद में।
गंधर्वों का काम था बाजा बजाना गीत गाना, यानी देवलोक में यही ये सब काम करते थे। लेकिन देखिए एक बार की बात है, यानी वही हाहार हु ने किया क्या हाय हाय कहा एक समय सरोवर पे पहुँचे भैया सुनो सुजन धरे ध्यान, और इसे मुनि ने कहे कोई ना पावा ऋषि मुनियों का सम्मान नहीं करते थे। तो उस समय देवल मुनि यानी जब वो मजाक किया तो उस समय यानी देवल मुनि ने साफ दे दिया कि जाओ तुम मगरमच्छ हो जाओ। आज यानी जब मगरमच्छ होने का साफ मिला, इधर एक राजा यानी इंद्रधुम्न उनको यानी साफ मिला कि यानी तुम जाओ हाथी हो जाओ। तो आज देखिए ये सांप के बस में मगरमच्छ और हाथी बन गए। लेकिन ये भगवान विष्णु के बड़े ही परम भक्त थे, भगवान विष्णु की बड़ी यानी वो भक्ति करते थे। तो देखिए भगवान विष्णु भक्त के बस में है भगवान। कहा गया है हाय हाय मोरे रामा हो राम ताबा विष्णु की सुनो अरे मन हिमा ध्यान लगाई। अरे विष्णु जी मन सोच बहुत मन चिंता बहुत मन चिंता मगरमच्छ और हाथी का यहाँ विष्णु किया उद्धार। मगरमच्छ और हाथी का यहाँ और किया विष्णु उद्धार। द्वार पालया से भगवान विष्णु ने उनको उद्धार किया और उद्धार करके अपने यानी द्वारपाल बनाया। ये भाई मेरा प्रयास था और ये प्रसंग इनका है, तो इसमें मैंने भी प्रयास किया कि यानी हाहा हु की कथा में
प्रवेश भैया आइए। और ये प्रसंग हमने नेट के द्वारा यानी भैया जी का कैश किया। और तो कहना है क्या आय हाय तो भक्त वसल भगवान भगतन के रक्षा कीना कर दीना उद्धार ग्रंथ ऐसा लिख दी भैया कर दीना उद्धार ग्रंथ ऐसा लिख दी। तो जैसे करनी वैसे भरनी सब भोग रहा संसार। अरे लाल जी यादव प्रभु के लीला, लाल जी यादव अरे लाल जी यादव प्रभु के लीला। मोरे रामा अरे गुरु चरण न सिर नाय पार कोई ना पावला। इस तरह से ये प्रसंग रहा। और यथानुसार आइए अब अपने प्रसंग पर चलते हैं। श्रवण भैया हमारा प्रसंग छोटा था कि वो बालक यानी वन में पड़ा है, भूख और प्यास से व्याकुल है, रुदन कर रहा है, लेकिन वहां पर कोई उनको मिलता नहीं, कोई प्यार दुलार करने वाला नहीं, कोई दूध पिलाने वाला नहीं है। तो देखिए और हमारी तरफ से उड़ान भी लगा था कि काहे देहो ललन का बहाए ललनवा रोवे बनवा माँ। हमने कहा था कि यानी काहे देहो ललन का बहाए, भाई संतान बड़ी मुसीबत से भाई, और फिर जब मुसीबत से संतान में फिर भी यानी उसको यानी जंगल में फेंक दिया गया। तो हमने कहा था काहे देहो ललन का बहाए और ललनवा रोवे बन। तो आइए कहना है क्या मोर रामा हो कहा गया है आय हाय। तो कवि ने तर्ज के भाव में कहा है मास्टर क्या देखिए बालक वहीं पर रो रहा है और रोते रोते देखिए होता है क्या क्या होता है। आए तो कवि ने तर्ज के भाव में कहा गया है कि अब किल सावन मां सढ़ुआइन। क्या बात है कि अब किल सावन मां सढ़ुआइन हमके घर बुलायो ना। अब किल सावन मां सढ़ुआइन
राम सूरत भैया जी, हमारे श्री राम सूरत भैया जी जो दबियापुर के निवासी हैं और बड़े भैया जी के द्वारा भाई 101 रुपए का उपहार है। आशीर्वाद की कामना है, बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की। तो कवि ने लिखा इसी भाव में कहा गया है, हाय हाय कि रुआवे बनावे मैं हाला लनावा, विष्णु लक्ष्मी का बोलवाई ए भैया ऐसा न बचन सुना, लक्ष्मी जाओ या वही बनवा, लक्ष्मी चली जाओ या वही बनवा, लक्ष्मी को आदेश किया कि देखिए जंगल वन में यानी बालक मासूम बच्चा पड़ा रो रहा, आप जा करके उसके यानी कोई खबर लेने वाला नहीं है, कोई दूध पिलाने वाला नहीं, कोई प्यार दुलार करने वाला नहीं, तो जा करके उस बालक की रक्षा करो। तो आज देखिए मैया लक्ष्मी चलती तो करती क्या है, हाय हाय कि लक्ष्मी है तुरंत चलती ना, ये भैया अपन मार गलिया, तुरंत चलती ना ये बाबू अपन मार गलिया, ओ राम ये भैया आए गई लक्ष्मी, लक्ष्मी वही बनवा जहाँ पर जहां पर वो बालक पड़ा रो रहा था, मैया लक्ष्मी विचार करने लगी कि कोई साधारण बालक भी नहीं है। शरण भैया कथा बड़ी रोचक है, ये वो कोई साधारण बालक भी नहीं है। तो मैया लक्ष्मी को कहा, मैया लक्ष्मी यमे नहीं चली यही हुआ पे यहाँ
तो है आवक अच्छे अच्छे लोगन के यहाँ पड़ जाते हो। तो आइए तो उस समय मैया लक्ष्मी आ गई और आ करके देखे करते क्या है। आय हाय मैया लक्ष्मी ललन डिग आई, ए भैया तुरंत दूध पिलाई, ओ रामा तुरंत दूध कहा है मैया लक्ष्मी है तब आई, ए भैया तुरंत दूध पिलाई, ओ रुआवे कारण कई ललनावा, जहाँ पर रुआवे उस पुत्र यानी उस बालक को देखे आप दूध पिलाती हैं, और जब दूध पिलाती हैं तो उस बालक को कुछ यानी राहत मिली। लेकिन विचार होने लगा कि यानी इस बालक वन में पड़ा है। मैया लक्ष्मी विचार करती हैं कि यानी इसको मैं अगर ले जाऊं तो करूंगी क्या, इसका लालन पालन मैं कैसे करूंगी, और ये तो बड़ा अनर्थ की बात है। हेलो हेलो हाँ, और देखिए हमारे भाई श्रीपाल भैया जी जो इसी गांव के निवासी हैं, और बड़े भैया जी के द्वारा बार बार लगातार भाई 101 रुपए का उपहार है, आशीर्वाद की कामना है, बोले सच्चे दरबार की। तो आइए फिर हमारे भाई प्रसंग जी की से विराम, इसी जगह से विराम हो, तो अंतिम में कहना है, कहा गया है आय हाय कि लाल जी यादव या चरित बनावे, यादव हरिनाथ सभा मागा, लाल जी यादव या चरित बनावे, यादव हरिनाथ सभा बिचगावे, ओ यादव हरिनाथ
प्रसंग रहा। और चलते चलाते लाइन का कटा यानी निर्गुण गीत भैया जी के द्वारा आया था कि काहे मैल कर डारो और नैहर वाली सारी। तो आइए हमारी तरफ से कहना है, देखिए से शरीर को कहा गया है, चाहे साड़ी का हो, चाहे चूनर का हो, चाहे लहंगा का हो, यानी सब शरीर को यानी साहब कबीर ने दर्शाया है, नाना प्रकार से यानी दर्शाया गया है। तो कहना है, कहा गया है, हाय हाय कहा कि मरे हैं बलम और मैली कौन वस्तु है, यानी संतों ने संकेत किया है कि अगर इस शरीर के द्वारा कोई यानी तुमसे गलत काम हो गया, अगर कलंक इस शरीर के द्वारा लग गया, तो जैसे यानी इस कपड़ा में दाग लग गया तब तो छूट जा सकते है, लेकिन अगर इस चूनर जो शरीर अगर इसके द्वारा कोई कलंक लग गया, दाग लग गया, तो कई जन्म तक वो छूटने वाला नहीं है। तो इसीलिए संतों ने संकेत किया है, कहा है हाय हाय कहा कि मारे बलम भैया अरे मरे है बलम तुमका, अरे मारे बलम चुनरी कोई गई चूनरी हो गए। अगर शरीर में कोई दाग लग गया, कोई धब्बा लग गया, तो वही पारब्रह्म परमात्मा के वहां हम सभी लोगों को एक दिन जाना होगा। तो वही यानी पारब्रह्म परमात्मा खबर लेगा कि यानी शरीर ये मैंने स्वच्छ करके भेजा था, अगर कौन ऐसा दाग कलंक तुमने लगा लिया। आय हाय कहा कि धर्म का चूनर लायन ससुर चूनर लायन ससुरे से हिया के लोग कर दीन बेधर्म चूनरी हो गए कारी मरी है बलम सैया सुनिया गवन ना लिया है अभी तो हुई है बहुत गरम चूनरी हो गए कारी मरी है बलम। और कभी ने कहा है आय हाय कहा कि कहे सुने सैया गवना जो
कहे कबीर बिना सतगुर के कहे बोले भक्त और भगवान की आज के आनंद की